Hello friends, Sawadee Namaskar and Sat Sri Akal and copy to all. My name is Monto and welcome to another episode of Unbox Thailand. छुपते छुपाते घूमते घुमाते आज हम पहुंच गए एक नई लोकेशन पे। जैसा आप देख सकते हैं बड़ी प्यारा मौसम है और लोकेशन है, और मैं घूमते घूमते आज कुछ नई जगह देख रहा था तो यहाँ पहुँचा हूँ। This is called Dolphin View Point. This is about Bangkok सिटी सेंटर से about 40 किलोमीटर दूर है। इस एरिया का नाम है बंग खुन थियन समुत साखोन। और मैंने कहा क्यों ना आज किसी डिफरेंट जगह पे जाके लोकेशन पे वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप थाईलैंड में कैसे वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर कर सकते हैं। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक से, सब्सक्राइब से कुछ जाएगा नहीं और आपके भाई का बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ साझा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, मैं आगे आपको और बताता हूँ डिटेल्स। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर जगह पे हूँ मैं। The view is absolutely magnificent. और यहाँ पे ये रिज़ॉर्ट है पीछे, यहाँ पे आप चाहे तो रूम लेके रह भी सकते हैं। मैं रिज़ॉर्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। बड़ी सुंदर जगह है, हवा ऐसी प्यारी हवा चल रही है और वहाँ पे दूर वहाँ पे डॉल्फिन्स दिखती है कभी कभी, इसीलिए इसको डॉल्फिन व्यू पॉइंट कहते हैं। वो वाला एरिया कोविड के उसमें बंद है, नहीं तो वहाँ तक चले जाते हैं। अमेजिंग व्यू। चलिए तो बात करते हैं वेजिटेरियन फूड के थाईलैंड में कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो मैंने साइट पे नीचे साइन बनाया हुआ है वेजिटेरियन का, जो मैं आपको पिछले कई एपिसोड से बता रहा हूँ, इस साइन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और किसी भी थाई को आप दिखाएंगे ये कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में आप दिखाएंगे कि आप ये साइन, तो आपको वो वेजिटेरियन फूड ऑर्डर कर देंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक डिशेस हैं और बेसिक चीज़ें हैं जिनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें आप चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको क्या कहते हैं लिख के अपने पास रख सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि कुछ काफ़ी वर्ड सिमिलर होते हैं, पर क्योंकि हम वर्ड्स प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पाते तो इस वजह से वो हमारी बात समझ नहीं पाते। उनको इंग्लिश भी काफ़ी लोगों को आती है, पर क्योंकि हमारी इनकी प्रोनंसिएशन जो इंग्लिश वर्ड्स की है और हमारी है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उस वजह से हम लोग कभी कभी उनको ठीक से उनको समझ नहीं आती। हम बोल ठीक रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से भी ठीक सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती क्योंकि उनकी जो साउंड रिकग्निशन है वो प्रोनंसिएशन डिफरेंट पे है, सेम वर्ड्स। तो इस करके वो कुछ वर्ड्स आपके समझ नहीं पाते। तो मैं आपको इसमें लिख के आपको थोड़ी चीज़ें भी बता दूंगा। जैसे अगर आप किसी को पानी चाहिए तो आप बोलते हैं, पानी को कहते हैं नाम। तो हवा चल रही है बहुत तेज़, तो मैं आपको एक और चीज़, जो सबसे बेसिक चीज़ आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं वो है फ्राइड राइस। सबसे इजी चीज़, फ्राइड राइस को कहते हैं खाओ फात। इसका मैं आपको हिंदी में नीचे सामने स्क्रीन पर लिख दूंगा।
और आप इसको आप प्रोनाउंस अगर आप इसको ठीक करेंगे तो आप उनको ठीक से समझ आएगा और आप 1 सेकंड में ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जैसे करते हैं थाई ग्रीन करी, थाई ग्रीन करी को कहते हैं केओवान। केओवान, केओवान, केओ मीन्स ग्रीन, वान मीन्स स्वीट, सो इट्स लाइक स्वीट एंड स्पाइसी करी, ग्रीन करी। तो और जब आप वेजिटेरियन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं खाओ, जैसे खाओ पत, पहले बोला खाओ पत चे, उसके बाद केंकेओवान चे। और अगर आप रेड करी कहते हैं तो रेड करी में आप खाओ पत, सॉरी अलैना फनैंग, फनैंग हिट, फनैंग हिट इज़ लाइक Penang is a red curry and het is mushroom. Penang het चे। तो अगर आप ये पूरा बोलेंगे Penang het चे तो ये आप इसमें रेड करी मशरूम वाली ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फत थाई चे, जो फ्राइड स्टिर फ्राइड नूडल्स होती हैं, थाईलैंड की सबसे फेमस चीज़ है। अगर आप फत थाई चे उनको बोलेंगे तो वो आप नूडल्स ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और थोड़ी सी बड़ी नूडल्स होती है, उसको कहते हैं फत सी यू, ड्राइड नूडल्स होती हैं, फत सी यू चे। तो ये भी आपको वो आप जब जिसके साथ वर्ड उसके साथ आप चे बोलेंगे, ये जो साइन नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है चे, इसका जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है चे। तो ये कोई भी आप वर्ड आप जब उसको बोलेंगे कि खाओ, लाओ, लाओ मीन्स वी, किन ईट, चे। सो ये आप 3 वर्ड बोल सकते हैं, लाओ किन चे, तो वी ईट वेजिटेरियन। सो ये वो समझ जाएंगे और आपको वो वेजिटेरियन फूड बना के ईज़िली आपको दे देंगे। और इसके अलावा आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी डिश का ट्रांसलेशन या कोई भी आप कमेंट प्लीज़ करिए और उसमें मेरे को बताइए आप किसी भी डिश का नाम और कोई भी चीज़ आप इवन गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं, आप लिख के ला सकते हैं और जिस किसी को भी दिखाएंगे आप और वो इजीली आपको। लेकिन ये जो साइन है ये सबसे मेन है, इसको आप हमेशा अगर आप वेजिटेरियन पे ही सिर्फ खाते हैं तो ये साइन आप जिस भी रेस्टोरेंट में दिखाएंगे वो आपको इजीली आपको वेजिटेरियन फूड आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। जो कुछ शॉप्स होती हैं जो जिसमें पहले से बना हुआ होता है वहाँ पे नहीं, लेकिन कुछ शॉप जो हैंड टू हैंड बनाते हैं वहाँ पे आप कोई भी चीज़ वेजिटेरियन ऑर्डर कर सकते हैं। हर रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन खाना मिलता है। कोई भी रेस्टोरेंट जो इमीडिएट बनाते हैं वो नहीं है जिसमें वेजिटेरियन नहीं, हर खाने का वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है। आज के वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इसके अलावा आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। आज बहुत तेज़ मेरे ख्याल आई डोंट नो साउंड कैसा आ रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत ही प्यारा मौसम है, अनबिलीवेबल मौसम है। और ये जस्ट आई एम सो हैप्पी कि मैं इधर आया हूँ इतनी दूर और ये जगह देखी है, आपको भी दिखाई है। और अगर कोई भी आपके सवाल हैं प्लीज़ कमेंट करिए, कोई उसके चार्जेस नहीं है कमेंट के, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूँगा। जस्ट मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़ और मेरे साथ अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट करिए और हम सब मिल के करते रहेंगे थाईलैंड को अनबॉक्स कर एक करके। और सारी आपकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं थाईलैंड के बारे में मैं आपको देता रहूँगा हमेशा। इस टाइम ये इतना तेज़ हवा चल रही है कि मेरा ये ऐसे हो रहा है। ओके, सो नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल एंड खपुन खप, चाओ।